हेलो टीच वाई आर कोचिंग में आज आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपको एक संस्कृत का न्यू चैप्टर पढ़ाने लाए हैं। कक्षा 8 के बच्चों के लिए है, जिसका नाम है अस्माकम पर्वाणि। इसका मतलब है हमारे त्यौहार। तो चलिए पढ़ाते हैं आपको संस्कृत का ये पाठ। इसका आपको हम हिंदी में अनुवाद बताएंगे। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सव अस्ति। इसका मतलब है दीपावली रोशनी का त्यौहार है। ईदम पर्व कार्तिकमाय अमावस्या संघटते। इसका मतलब यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को होता है। अस्मिन दिने भगवान रामचंद्र चतुर्दश वनवास पूर्ण कृत्वा रावण जित्वा अयोध्या प्रागच्छतम। क्या हुआ? इस दिन भगवान अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद रामचंद्र ने रावण को हराया और अयोध्या लौट आए। तदा प्रभूति इदम पर्व प्रचलित। आयुष्मीन महापर्वणि रात्रे महालक्ष्मी पूजन भवति। और फिर तो ये समृद्धि का त्यौहार हो गया। इस पर्व में रात्रि में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और गणेश जी की पूजा भी की जाती है। वयम च देवी धनदाय यचामहे सर्वे जनाः ग्रहणं दीपामाल्या सजन्ति साय विपीतु स्वर्णेषु मार्गेषु ग्रहेषु सर्वत्र दीपान प्रकाशस्य प्रस्मय। और अन्य देवी देवताओं को धन्यदान मांगते हैं। हर कोई अपने घरों को दीपों की मालाओं से सजाता है। शाम होते ही सड़कों पर और जगह जगह पर हम दिए जलाते हैं और रोशनी करते हैं। अहो कियत् चाक्ये प्रतिवनेषु विद्युपान्वं पर्वसु दीपावली प्रमुख प्रवृत्ति वर्तते। अस्माकं देशे अन्याय पर्वाणि अपि सन्ति। रक्षाबंधनम, विजयदशमी, होली इत्यादि। चलो अब हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। तो इसका मतलब है दीपावली रोशनी का त्यौहार है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को होता है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को होता है। इस दिन भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद रामचंद्र ने रावण को हराया और अयोध्या लौटाया। तब से ये समृद्धि का त्यौहार मनाया जाने लगा, जिसे हम दीपावली कहते हैं। ये हमारा महापर्वों में से एक महापर्व है। इस महापर्व पर हम रात्रि में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और देवी से धनदान्य मांगते हैं। हर कोई अपने घरों को दीपों की मालाओं से सजाता है। शाम होते ही हमें सड़कों और घरों में हर जगह दियों की रोशनी दिखाई देती है। इमारतों में बिजली के दीप कितने चमकीले हैं। त्योहारों में दिवाली प्रमुख त्यौहार है। हमारे देश में और भी त्यौहार है, रक्षाबंधन, विजयदशमी, होली और अन्य कई ऐसे त्यौहार हैं। अब सिखों के ईसाई कार्तिक मास पूर्णिमा गुरु नानक देवस्य जयंती भवति। इसका मतलब है गुरु नानक देव की जयंती कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अस्मायव तिथे गुरु नानक देवस्य जन्म अभवत्। और इस तिथि को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिक्खम धर्मम जनाः अस्मिन् दिने विशिष्ट योजन कुर्वन्ति। ते सह तेषाम् इष्ट मित्राण इदं पर्व मन्यात्। ते परिवार जन्म गुरु द्वारा नयन्ति। तत्र शिरः नत्वा गुरु ग्रंथ साहिब इति नामधेय। स्वकीय धर्म ग्रंथ स्वशांति मित्रेः से सलन्ति आनंद च लवन्ते। आयुष्मीन पर्वाणि सिख महा अनुभव सर्वेण सवाग तैव जने भी मधुर प्रसाद वितरन्ति। इसका मतलब क्या है? इस दिन सिख विशेष व्यवस्था करते हैं। उनके प्रिय मित्र भी उनके साथ यह त्यौहार मनाते हैं। वे परिवार के सदस्यों को गुरुद्वारे ले जाते हैं। वह सिर झुकाते हैं, अपने धार्मिक पाठ गुरु ग्रंथ साहिब को सुनते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं और आनंद लेते हैं। भजन कीर्तनम कार्याणम सहते शोभा यात्रा अपयो योजंती। और इस त्यौहार पर सिख गणमान्य व्यक्ति सभी एकत्रित लोगों को मीठा देते हैं, आशीर्वाद बांटते हैं। भजन कीर्तन के साथ साथ वे जुलूस भी निकालते हैं। अब इसका हिंदी में अनुवाद हम बताते हैं। गुरु नानक देव की जयंती कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसी तिथि को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख विशेष व्यवस्था करते हैं और अपने प्रिय मित्रों और सगे संबंधियों के साथ त्यौहार मनाते हैं। व गुरुद्वारा भी जाते हैं। वहाँ वे सिर झुकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, अपने धार्मिक पाठ गुरु ग्रंथ साहिब को भी सुनते हैं, भंडारे करवाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और साथ ही एक दूसरे से बात करते हैं और आनंद लेते हैं, जुलूस भी निकालते हैं। अब इसमें ईसाई के धर्मों के बारे में बताया गया है। ईसाई जन्म पर्व क्रिसमस नामकन अस्ति। ईसाइयों के अवकाश को क्रिसमस कहा जाता है। इदम पर्व दिसंबरस मास पंच विस्मदते दिवसे भवत। यह त्यौहार दिसंबर के 25वें दिन होता है। आयुष्मीन दिवसे परम कारुणिक ईसा मसीह अजयत। इस दिन परम दयालु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जनाः गिरिजाघर इति पवित्र स्थलु प्रार्थनम कुर्वन्ति। लोग पवित्र स्थानों में प्रार्थना करते हैं, जिन्हें चर्च कहा जाता है। संता क्लोज शिवुस उपहारन प्रचत। और संता क्लोज बच्चों को उपहार देते हैं। इसका मतलब क्या? ईसाइयों के अवकाश को क्रिसमस कहा जाता है। यह त्यौहार दिसंबर के 25वें दिन को होता है, यानी कि 25 तारीख को। इस दिन परम दयालु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। लोग पवित्र स्थानों में प्रार्थना करते हैं, जिन्हें चर्च कहा जाता है। और रात के समय संता क्लोज बच्चों को उपहार देता है, ऐसा माना जाता है।
अब इसमें क्या बताया गया, ईद के बारे में इसमें बताया गया। ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति। ईद उल फितर मुस्लिम समुदाय का त्यौहार है। अमुष्य योजन राम जनमानस समाप्तो भवति। अमुष्य योजना रमजान के महीने के अंत में ही होती है। रमजान मासे मुस्लिम जन्मा। रमजान के महीने के दौरान मुसलमान एक महीने तक दिन का उपवास रोजा रखते हैं, जिसे रोजा भी कहते हैं। केवलम रात्रो एवं मिलित्व खादनन्ति। और वे केवल रात के में ही एक समय खाना खाते हैं। संबंधी मित्राण च गृहे गच्छन्ति। परस्पर वर्ध परमति। वे रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाते हैं। सुपरिचित मिष्टान विप्रन्ति नवान्य वस्त्राण धारयन्। और वे एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। वे जाने माने लोगों को मिठाइयाँ और अन्य भोजन वितरित करते हैं। वे नए नए कपड़े भी पहनते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ भी बांटते हैं। इस वीडियो में आपका यह पार्ट कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।